कुंभकर्ण के पुत्र वरदानी राक्षस राज भीमासुर की। बंद करो ये जय जयकार। ये राक्षस जाति का शत्रु है। अपने पिता के प्रतिशोध को पूर्ण ना करके इसने हमारी भावनाओं को ठेस पहुंचाई है, विश्वासघात किया है। ये तुम क्या कह रही हो माता? मत कहो मुझे माता, मैं तुम्हारा त्याग करती हूँ। भला होता यदि तुम्हारे पिता कुंभकर्ण की मृत्यु का समाचार सुनकर मैं भी आत्महत्या कर लेती। भला होता रक्तांबरी, यदि इसे जन्म देने से पूर्व ही तुम मुझे रोक लेती। अब मैं तुम्हें छोड़कर जा रही हूँ। माता, मेरी बात सुनो, इस प्रकार मुझे छोड़कर मत जाओ। सावधान भीम, यदि अपने पुत्र होने का ढोंग करके तू मेरे पीछे आया तो मैं किसी पर्वत से कूदकर आत्महत्या कर लूंगी। हाँ। राजकुमारी, राजकुमारी क्रोध को त्याग दीजिए। मुझे कुमार पर पूरा विश्वास है। किंतु मेरा विश्वास खंडित हो चुका है। उस वरदान का क्या महत्व है जो मेरे प्रतिशोध को पूरा ना कर सके, जो मेरे हृदय की ज्वाला को शांत ना कर सके? राजकुमारी, अगर इसी प्रकार आप चली गई तो कुमार तो अकेले रह जाएंगे। कौन कुमार? कौन भीम? मैं किसी की माता नहीं हूँ और ना कोई मेरा पुत्र है। वो मेरे लिए मर चुका है, उसके साथ मेरा कोई संबंध नहीं है। राजकुमारी, रक्तांबरी, यदि तुम्हें भी जाना है तो उसके पास चली जाओ, किंतु उस विश्वासघाती का नाम मेरे सामने मत लेना, अन्यथा मेरा क्रोध भी तुम्हें दंडित कर देगा। यदि ब्रह्मदेव की बात ना मानकर मैं उनसे वरदान ना मांगता तो मेरी तपस्या व्यर्थ हो जाती, किंतु अब यह वरदान पाकर मुझे हर्ष नहीं, दुख हो रहा है, भयानक दुख। मेरी माता मुझे छोड़कर चली गई। यह वरदान मेरे लिए वरदान नहीं, शाप बन गया है, शाप। वरदानी दैत्यराज, आपको इस प्रकार दुखी होने के स्थान पर अपनी माता को प्रसन्न करने का उपाय सोचना चाहिए। नहीं, मेरे पास माता को प्रसन्न करने का कोई उपाय नहीं। अब मैं क्या करूं? निराश ना हो दैत्यराज, आपने ब्रह्मा जी से अतुलनीय शक्ति का वरदान पाकर दैत्य जाति का सुनहरा भविष्य सुनिश्चित कर दिया है। अर्थात अब इस संसार में आपके समान शक्तिशाली कोई नहीं। अब सबसे पहले आप दुष्ट देवताओं से युद्ध करके स्वर्ग पर अधिकार कर लीजिए। उससे क्या होगा? होगा, बहुत कुछ होगा। किस प्रकार? सृष्टि के पहले दिन से ही दुष्ट देवताओं की सहायता में संलग्न रहने वाला विष्णु भागा भागा आपसे युद्ध करने के लिए आएगा और पराजित हो जाएगा। विष्णु की पराजय न केवल उसके अवतार राम की पराजय है, अपितु आपकी माता के प्रतिशोध को लेने में भी सक्षम है। परंतु मैं विष्णु को परास्त कर पाऊंगा? क्यों नहीं दैत्यराज, यदि ब्रह्मा जी का वरदान सच्चा है तो अवश्य कर पाएंगे। यह मत भूलो दैत्यराज कि ब्रह्मा जी ने केवल राम को ना परास्त करने की शक्ति प्रदान करना अस्वीकार किया था, विष्णु का तो उन्होंने नाम तक नहीं लिया। सत्य कहते हैं आप। माता को प्रसन्न करने का यह सर्वोत्तम उपाय है। राक्षस वीरों, हम अभी और इसी समय स्वर्ग की ओर अभियान करेंगे। हमारी वरदानी शक्ति के आगे देवताओं को पराजित होना ही होगा। चलो राक्षस वीरों। महाबलशाली महाराज कुंभकर्ण के पुत्र वरदानी राक्षस राज भीमासुर की। अतुलनीय शक्ति से संपन्न भीमासुर और देवताओं के मध्य घोर संग्राम हुआ। राक्षसों की तामसी शक्ति को ब्रह्मदेव की सात्विक शक्ति के वरदान ने तीव्र और प्रखर कर दिया। भीमासुर के वरदानी प्रहारों का देवता और देवसेना सामना न कर सकी। देवराज इंद्र के संग देवगण प्राण बचाकर रणभूमि से भाग निकले। तभी आकाश में देवताओं को रोकते हुए श्री हरि विष्णु ने प्रकट होकर कहा, धन्य है तुम्हारा पराक्रम देवताओं। रणभूमि में लड़ने वाले वीर तो अपने प्राणों को न्यौछावर कर देते हैं अथवा प्राण ले लेते हैं, और तुम रणभूमि में कायरों की भांति पीठ दिखाकर भागा है।
धन्य हो देवताओं, धन्य हो। देवताओं, अपने सम्मान को लज्जित ना करो। जाओ, जाओ भीमासुर से युद्ध करो, जाओ। नहीं नहीं श्रीहरि, हम उस दुष्ट की वरदानी शक्ति को पराजित नहीं कर सकते। तो हंसते हंसते रणभूमि में अपने प्राण त्याग कर वीर गति को प्राप्त हो जाओ, क्योंकि रणभूमि में प्राण त्यागने वाले वीर की वीरता इतिहास के पृष्ठों पर स्वर्णाक्षरों से लिखी जाती है। श्रीहरि, ऐसा आप क्यों कह रहे हैं? सृष्टि के प्रथम दिन से आप सदैव ही देवताओं के हितरक्षक रहे हैं। हम रणभूमि का त्याग करके आपकी शरण में आ गए हैं। अब हम आपके शरणागत हैं श्रीहरि। हमारे सम्मान की रक्षा करते हुए उस दुष्ट का नाश कीजिए। हे शरणागत वत्सल भगवान श्री हरि विष्णु जी, हम शरण में आए हुए देवताओं को निराश न करें। भीमासुर को पराजित करके हमारा खोया हुआ गौरव प्रदान करें प्रभु। देवगणों, हमें युद्ध में केवल विजय प्रिय है। हम युद्ध भूमि में तभी उतरते हैं जब शत्रु की पराजय और हमारी विजय सुनिश्चित हो। ये आप क्या कह रहे हैं जगदीश्वर? क्या भीमासुर से युद्ध करने में आपकी विजय सुनिश्चित नहीं है? वरुण देव, आपके इस प्रश्न का उत्तर विश्व को गति देने वाले विश्वनाथ भगवान शिव ही दे सकते हैं। रणभूमि छोड़कर भागने वाले कायर देवताओं, मैंने पहले ही कहा था कि तुम मुझसे बचकर भाग नहीं पाओगे। भले इसके लिए मुझे आकाश का सीना चीरना पड़े, पृथ्वी को नापना पड़े, समुद्र को मथना पड़े, मैं तुम्हें दंडित किए बिना नहीं छोड़ूंगा। अधिक बढ़ चढ़ कर ना बोल दुष्ट भीमासुर, अन्यथा जगत पालक श्री हरि विष्णु तुझे अवश्य दंडित करेंगे। तो इन दुष्ट कायर देवताओं की रक्षा के लिए आप आ ही गए श्री हरि। मैं भी आपको देखना चाहता था, रणभूमि में आपके साथ दो दो हाथ करना चाहता था, आपकी वैष्णवी शक्ति के सामने अपनी अतुलनीय शक्ति को देखना चाहता था। अपनी मर्यादा को लांघने की धृष्टता ना दिखा दुष्ट भीमासुर। ब्रह्मदेव की वरदानी शक्ति की मर्यादा रखने के लिए हमने रणभूमि का त्याग किया था, किंतु अब यदि तू इस प्रकार अहंकारी बातें करेगा तो मैं तुझे दंडित कर ब्रह्मदेव के वरदान की श्रेष्ठता को मिथ्या कर दूंगा। आ, मैं तुझे युद्ध के लिए ललकारता हूं। आ! परंतु मैं तुझ जैसे भीरू और कायर से युद्ध नहीं करना चाहता। आप क्या देख रहे हैं श्री हरि? यदि आप में साहस है तो आप मुझसे युद्ध करें। मैं आपको युद्ध की चुनौती देता हूं और विश्वास दिलाता हूं कि रणभूमि में अपने प्रहारों से मैं आपको संतुष्ट करूंगा। युद्ध की याचना लेकर आए वीर की याचना ठुकराना युद्ध नीति के विरुद्ध है। मैं तुम्हारी चुनौती स्वीकार करता हूं भीमासुर। तुम्हारी युद्ध की अभिलाषा पूर्ण करने का वचन भी देता हूं, किंतु तुम्हें भी मुझे एक वचन देना होगा। नहीं दैत्यराज, नहीं। इस छलिया विष्णु को कोई वचन मत देना। वचन की आड़ में ये आपका सर्वनाश कर देगा। हाँ दैत्यराज, वचन का सहारा लेकर इसने दैत्य जाति के गौरव मधु और कैटअप को मार डाला था। वामन रूप में इसी विष्णु ने महान दैत्य सम्राट महाराज बलि को छला था, और स्त्री रूप धारण करके इसी विष्णु ने महान दैत्य सेनापति राहु का मस्तक काट डाला था। इसकी बातों में मत आना दैत्यराज, मत आना। पहले मुझे इनकी बात सुन लेने दें। कहें श्री हरि, कहें युद्ध के लिए मैं आपको क्या वचन दे सकता हूं? अपनी मृत्यु को छोड़कर मैं युद्ध करने के लिए कोई भी वचन दे सकता हूं। कहें। तुम धन्य हो भीमासुर, धन्य है तुम्हारी बुद्धि और धन्य है तुम्हारा विवेक। दैत्यराज, प्रशंसा करके ये छलिया आपको छलने की भूमिका बना रहा है। इसकी बातों में मत आओ, मत आओ। आप शांत रहें, मैं अपना भला बुरा जानता हूं। कहें श्री हरि, आपको युद्ध करने के लिए कौन सा वचन चाहिए? मुझे युद्ध से घृणा है भीमासुर, क्योंकि युद्ध भूमि में अहंकार, अभिमान और स्वार्थ की भावना प्रचारित होती है।
परंतु जब युद्ध अनिवार्य होता है तो मैं ही युद्धाग्नि में प्राणों की संविदा डालता हूं और मैं ही प्राणों की आहुति ले लेता हूं। तो क्या अब युद्ध अनिवार्य हो गया है? हाँ, क्योंकि मैं तुम्हारी याचना ठुकराकर तुम्हें और अधिक अभिमानी बनाना नहीं चाहता हूं। इसीलिए मैं तुम्हारी चुनौती स्वीकार करता हूं भीमासुर। इस युद्ध में राक्षसों की ओर से केवल तुम लड़ोगे और देवताओं की ओर से केवल मैं लड़ूंगा, जिससे युद्ध भूमि में व्यर्थ का रक्तपात ना हो। मैं आपको वचन देता हूं श्री हरि, जैसा आप कहते हैं वैसा ही होगा। हम दोनों ही द्वंद्व युद्ध में देव और दानवों का भविष्य निश्चित करेंगे। यदि मैं पराजित हुआ तो स्वर्ग इंद्र का, किंतु यदि मैं विजयी हुआ तो स्वर्ग मेरा। मैं इस द्वंद्व पर स्वर्ग को दांव पर लगाता हूं। चलो साथियों। युद्ध की याचना लेकर तुम आए थे भीमासुर, इसी कारण प्रथम प्रहार का अधिकार मैं तुम्हें देता हूं। जगदीश्वर भगवान श्री हरि विष्णु की जय! जगदीश्वर भगवान श्री हरि विष्णु की जय! अभी युद्ध का अंतिम परिणाम नहीं आया है। ये देवता विष्णु की जय जयकार क्यों कर रहे हैं? देवता छलिया, कायर और दुष्ट हैं। मेरे बार बार मना करने पर भी दैत्यराज ने मेरी बात नहीं मानी। ये पराजय उसी का परिणाम है। छलिया विष्णु ने एक बार फिर से छल करते हुए ब्रह्मा जी के वरदान को मिथ्या करने की भूमिका रची है। ब्रह्मा भी तो देवता है। देवता देवता का ही साथ देगा। तुम सत्य कहते हो। उस चोटी वाले साधु नारद मुनि ने जानबूझकर समय व्यर्थ करवाने के लिए दैत्यराज को तपस्या के प्रपंच में फंसाया है। अभी भी समय है दुष्ट भीमासुर। अपनी दुष्टता के लिए श्री हरि विष्णु से क्षमा मांग ले और पाताल लोक के अंधकार में जाकर छिप जा, अन्यथा तेरी मृत्यु निश्चित है। देवराज, द्वंद्व करने वाले को संबोधित करना अनुचित और युद्ध नीति के विरुद्ध है। दैत्यवीरों, हमें भी दैत्यराज का मनोबल बढ़ाने के लिए उनकी जय जयकार करनी चाहिए। महाबलशाली महाराज कुंभकर्ण के पुत्र वरदानी राक्षस राज भीमासुर की जय! भगवान श्री हरि विष्णु की जय! जगदीश्वर श्री हरि विष्णु की जय! भगवान श्री हरि विष्णु की जय! परम पिता ब्रह्मदेव, क्या आपका दिया हुआ अतुल्य शक्ति का वरदान व्यर्थ था? व्यर्थ था? व्यर्थ था? क्या आपकी तपस्या करना मेरी भूल थी? मेरी भूल थी? मेरी भूल थी? क्या आपने दुष्ट और छलिया देवताओं के साथ षड्यंत्र करके
मुझे भ्रमित करने के लिए वरदान दिया था। क्या संसार का अटल सत्य ब्रह्म वाक्य असत्य है? उत्तर दे ब्रह्मदेव, उत्तर दे ब्रह्मदेव, प्रकट हो, प्रकट हो, प्रकट हो। भीम, युद्ध में निराशा की नहीं, शक्ति की आवश्यकता होती है। महाबली कुंभकर्ण की शक्ति के साथ ही साथ तुम्हें परमपिता ब्रह्मदेव के वरदान की कृपा भी प्राप्त है। निराश ना होकर प्रहार करो, अपनी अभिलाषा पूर्ण करो और परिणाम की चिंता अपने आराध्य पर छोड़ दो। ये श्रीहरि को क्या हो गया है? जब वो स्वयं हार कर अस्त्र शस्त्र फेंक रहा है तो उसका वध क्यों नहीं करते? उसे प्रहार करने के लिए प्रेरित क्यों कर रहे हैं? भीमासुर, युद्ध में विजय वीर के पराक्रम की नहीं, उसकी दृढ़ इच्छा शक्ति की होती है। यदि इस प्रकार निराश हो जाओगे तो तुम्हारी पराजय निश्चित है। विजय की दृढ़ इच्छा शक्ति से प्रहार करो। हां, अस्त्र उठाओ। महाबलशाली महाराज कुंभकर्ण के पुत्र वरदानी राक्षस राज भीमासुर की। आपने सत्य ही कहा था श्रीहरि, युद्ध में वीर की दृढ़ इच्छा शक्ति ही विजयी होती है। आप पराजित हुए और बंदी हुए और मैं विजयी। धन्य है तुम्हारा पराक्रम भीमासुर, धन्य है। मैं तुम्हारे पराक्रम की प्रशंसा करते हुए इस प्रत्यक्ष और द्वंद्व युद्ध में अपनी पराजय स्वीकार करता हूं। शिवेक्षा से यही उचित है और यही सृष्टि के रचनाकार ब्रह्मदेव के वरदान की मर्यादा है। चलिए विष्णु, पराजित होकर अदृश्य हो गया है। आज दैत्य जाति के लिए सबसे महान दिन है। विष्णु को पराजित करके दैत्यराज भीमासुर ने अपनी कीर्ति को अमर किया है। राक्षस वीरों, देवताओं के अदृश्य होने से पहले इन्हें बंदी बना लो। श्री हरि विष्णु को पराजित करने वाले वरदानी राक्षस राज भीमासुर की। श्री हरि विष्णु को पराजित करने वाले वरदानी राक्षस राज भीमासुर की। नारायण नारायण, धन्य हो भीमासुर, तुम धन्य हो और धन्य है तुम्हारा पराक्रम। तुमने जगत पालक श्री हरि विष्णु को प्रत्यक्ष और द्वंद्व युद्ध में परास्त करके अपनी माता कर्कटी के प्रतिशोध को पूर्ण किया है। धन्य हो तुम। नहीं नारद मुनि, नहीं। जब तक मैं अयोध्या के श्री राम को पराजित नहीं कर देता तब तक मेरी माता का प्रतिशोध पूरा नहीं होगा। नारायण नारायण, असंभव भीमासुर, असंभव। श्री राम से प्रतिशोध लेना तुम्हारे लिए अब असंभव है, क्योंकि तुम्हें वरदान मिलने से पूर्व ही श्री राम पृथ्वीलोक के अपने अवतार को सार्थक करके वैकुंठ के लिए प्रस्थान कर चुके हैं। इसलिए श्री राम के प्रति अब प्रतिशोध की भावना रखना समय को व्यर्थ करना है। नारायण नारायण। ओम नमः शिवाय। राक्षस वीरों, हमें नारद मुनि की बात पर पूरा विश्वास है। श्री हरि विष्णु की पराजय के साथ ही हमारे महान पिता कुंभकर्ण की हत्या करने वाले अयोध्या के राजा राम भी पराजित हुए, क्योंकि राजा राम श्री हरि के ही अवतार हैं। श्री हरि और स्वर्ग पर विजयी होने के बाद अब हमें पृथ्वी और पाताल पर अधिकार करना है, परंतु उससे पहले हम अपनी माता कर्कटी से मिलकर
उनका प्रतिशोध पूरा होने की सूचना देकर उन्हें प्रसन्न करेंगे।